अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। ईद के लिए मैंने स्पेशल जो है एक्वा कलर यूज़ का तरीका बताया था। अगर आपने मेरी वीडियो वो चेक नहीं की तो आप सर्च बार में लिखें एक्वा कलर यूज़ मिनाहिल ब्यूटी। मिनाहिल MANHIL मिनाहिल ब्यूटी एक्वा कलर यूज़ मिनाहिल ब्यूटी। तो आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो अपलोड की हैं बेस के बारे में। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल फेक एक्वा कलर की जो है वो वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने सामने रखी हैं कुछ फेशियल का सामान। तो आज इसी से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से वाइटनिंग फेशियल जो है इसका आसानी से जो है रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ये बादाम का तेल, कस्टर्ड ऑयल और नेक्स्ट है मेरे पास टूनर, फेस फेस वॉश और डर्माकोस का क्लींजर। और ये सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि आपको इसे यूज़ करने से 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। ये है जी स्क्रब के तौर पर यूज़ होती है, 3 in 1 जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। फेस वॉश कर सकते हैं, स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल होती है। मैं आपको करीब से चेक करवा दूँ। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं करीब से कि किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इनमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और इसे यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी तो फिर ही मैं बताऊंगी। तो इन चीज़ों को अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से आसानी से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले जो है हमें करनी है बिल्कुल अपने फेस पर क्लींजर हमें करना है डर्माकोस का। ये डर्माकोस का क्लींजर है, इसे हम यूज़ करेंगे तो आसानी से जो है हमारे फेस के ऊपर जो भी गर्द गुबार होगी वो क्लीन अप हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज़ आ जाती डर्माकोस का क्लींजर, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है बताया है इसके बारे में डिटेल से कि आप किस तरीके से इसका अच्छे से जो है फेशियल का रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने का भी तरीका मैंने अपनी जो है वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें। और जो ऑयली स्किन के वाले बेस होते हैं, ऑयली स्किन के लिए हम कौन सी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद आप कर सकते हैं ये, इससे हमारी स्किन पॉलिश भी हो जाएगी, क्लिनजिंग भी हो जाएगी और एक वाइटनिंग फेशियल का रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल वो मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने तरतीब से ये चीज़ें लगा दी हैं। इसी तरीके से आपको ये चीज़ें यूज़ करनी है। और आखिर में हमारा आ जाता है टूनर। टूनर की अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि टूनर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको सारी वीडियो जो है वो डिटेल में आपको मिल जाएंगी और आप चेक कर सकती हैं। फेस को वॉश करना है, उसके बाद है क्लीन करना है अपने फेस को। इस क्लींजर की मदद से हिमालय फेस वॉश स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसे यूज़ करना है। और टोनर जो है मैंने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है, इससे आप वाइटनिंग फेशियल का रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये मेरे पास आ जाती हैं कि इन्हें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मैं बता दूं कि इन्हें हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर आप ब्लीच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है बादाम का थोड़ा सा तेल, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें आप ऐड कर सकती हैं। अगर आपने अलग से वीडियो लेनी है और आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा जो है मास्क यूज़ करते हैं ड्राई स्किन के लिए और कौन सा ऑयली स्किन के लिए, किस तरह का मास्क यूज़ कर सकते हैं आप अपने घर में होम रेमेडी में बताऊंगी। और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप जो है इसका रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे होता ये है कि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड होती है वो सबसे पहले पहुंचती है आप तक। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। तो ऑयली स्किन के लिए जो मैंने बेस बताई है ईद के लिए स्पेशल, वो मेरी वीडियो ज़रूर चेक कर लें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।